महाराष्ट्र में पुणे के शिवने इलाके में रहने वाला एक गैराज व्यवसायी समीर पंजाब राव जाधव अपनी टीचर पत्नी अंजलि को पाकर बेहद खुश था। उसकी खूबसूरती और लुभावनी अदाओं पर मानो वो मर मिटने को हमेशा तैयार रहता था। एक खुशहाल दंपति की तरह वो अपनी गुजर बसर कर रहे थे। दोनों अपनी अपनी कमाई से घर में सुख संपत्ति से खुशहाल थे। सब कुछ सही चल रहा था। श्री स्वामी संकुल अपार्टमेंट के बगल में 304 नंबर के प्लॉट पर उनका ठिकाना था। दोनों का एक दूसरे पर भरोसा भी गजब का था। उनके बीच किसी भी तरह की शिकवा शिकायत नहीं थी। किसी से कोई भूल हो जाने पर वे तुरंत सॉरी बोल देते थे। रात के वक्त अंजलि बाथरूम में थी, तब उसके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर समीर चौंक पड़ा था। लिखा था, हाय, हेलो सेक्सी डार्लिंग, कैसी हो। उसके बाद लगातार 3-4 इमोजी के मैसेज भी आए। वे दिल बने हुए थे। मैसेज करने वाले का टाइटल नाम पाटिल था। इस मैसेज ने समीर के दिमाग में खलबली मचा दी थी। वो इसे लेकर तरह तरह की बातें सोचने लगा था। उसका दिमाग जितना गलत और बेबुनियादी बातें सोच सकता था, सोच चुका था। अंजलि के बाथरूम से आते ही उसने पूछा, ये पाटिल कौन है। अचानक पाटिल का नाम सुनते ही अंजलि चौंक पड़ी। डाइनिंग टेबल पर रखे पानी का गिलास उठाती हुई बोली, कौन पाटिल? मैं किसी पाटिल वाटिल को नहीं जानती हूं। तो ये मैसेज भेजने वाला कौन बदतमीज है? अश्लील इमोजी भेज रहा है, प्यार की बातें लिख रहा है, तुम्हें सेक्सी बुला रहा है। समीर मोबाइल का स्क्रीन दिखाते हुए तीखेपन के साथ बोला। अंजलि ने उसके सवाल का जवाब देने से पहले अपना सवाल दाग दिया, तुमने मेरा मोबाइल खोला कैसे? तुम्हें इसका पासवर्ड पता है? बहुत गलत बात है। इसी के साथ उसने अपना मोबाइल समीर के हाथ से एक झटके में छीन लिया। वो दूसरे कमरे में जाने लगी तो समीर ने फिर पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि कौन है ये पाटिल। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी बात अनसुनी कर दूसरे कमरे में चली गई, जो उसका स्टडी रूम था। वहां जाकर उसने मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगा दिया और वहीं बैठकर उसका पासवर्ड बदलते हुए भुनभुनाने लगी। उसकी भुनभुनाहट से साफ जाहिर हो रहा था कि वो समीर से नाराज थी। वो वहीं बैठी रही जबकि समीर उसे पुकारता रहा। अंत में उसने मोबाइल देखने के लिए सॉरी बोलकर बात को खत्म करने की कोशिश की। थोड़ी देर में अंजलि उसके पास आई, धीमी आवाज में बोली, सॉरी समीर, मैंने तुमसे तेज आवाज में बात की। मैंने तुम पर शक किया, मेरे मोबाइल का मैसेज पढ़ने पर नाराज हुई, जबकि तुम तो मेरे अपने हो। तुम्हारा तो मुझ पर पूरा हक है। मुझे माफ कर दो प्लीज। इसी के साथ वो समीर से लिपट गई। समीर ने भी अनमनेपन के साथ उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोबारा कोई सवाल नहीं किया और सीधा बेड पर सोने चला गया। अंजलि ने गहरी सांस ली, कमरे की लाइट बुझाई और समीर की बगल में आकर लेट गई। अगले दिन दोनों सुबह होते ही सामान्य दिनचर्या में लग गए। समीर अपने कामकाज में व्यस्त हो गया, जबकि अंजलि अपनी ड्यूटी पर चली गई। हालांकि समीर का काम में जरा भी मन नहीं लग रहा था। बार बार पाटिल का मैसेज उसके दिमाग में कौंध जाता था। उस बारे में अंजलि से कोई जवाब नहीं मिल पाया था, जबकि वो जानना चाहता था कि पाटिल कौन हो सकता है जिसने उसे प्यार के इजहार के साथ अश्लील मैसेज भेजा था। समीर का मन अशांत था। पूरे दिन उधेड़ बुन में लगा रहा कि अगर मैसेज अंजलि को परेशान करने के लिए किया गया था तो वो मैसेज करने वाले पर नाराज होने के बजाय उसके साथ क्यों उलझ गई। उसने बात क्यों बदल दी। उस रोज जब वे घर पर साथ थे तब उनके बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। वे अपने अपने काम में लगे हुए थे। अंजलि ने चुपचाप समीर के लिए खाना परोस दिया था। समीर भी खाना खाने के बाद सीधा बेडरूम में चला गया था। ऐसा लग रहा था मानो वो एक दूसरे से कुछ बोलना चाह रहे हों, लेकिन बीते रात के पाटिल के मैसेज वाली बातों से दोनों के मन में अशांति बनी हुई थी। किसी तरह अंजलि ने ही चुप्पी तोड़ी। समीर, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी हूं और सिर्फ तुम्हारी। वो पाटिल मेरे कॉलेज के जमाने का बॉयफ्रेंड था। उसे न जाने कहां से मेरा नंबर मालूम हो गया। कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बीत गई। भूल जाओ कल रात की बातें। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। ये कहते हुए एक तरह से अंजलि के बोझिल मन को हल्का कर दिया था, जबकि सच तो ये था कि समीर का भारी मन भी हल्का हो गया था। समीर जाधव और अंजलि जाधव की शादी 2017 में हुई थी। उन्होंने कोरोना के दौर में एक दूसरे का साथ दिया था और उनके बीच प्रेम और भी गहरा हो चुका था। पिछले दिनों समीर 44 और अंजलि 38 साल के हो चुके थे। उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तीसरी और दूसरा 5वीं क्लास में पढ़ता है। ऑटोमोबाइल डिप्लोमा करने के बाद समीर ने एक गैराज खोल लिया था, जबकि अंजलि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। अंजलि द्वारा पाटिल के बारे में बताने पर समीर संतुष्ट तो हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में वही बात घूमती रहती थी कि उसका पुराना प्रेमी फिर से हाजिर हो चुका है। इसका अंजाम एक न एक दिन उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
हालांकि दोनों के बीच पहले जैसी सहजता बन गई थी। उनकी दिनचर्या सामान्य हो चुकी थी, किंतु जब कभी समीर अंजलि को अकेले में मोबाइल पर बातें करते हुए या फिर मैसेज देखते हुए पाता था, तब उसके दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगता था। एक सच तो ये भी था कि शादी के बाद समीर का भी किसी अन्य महिला से अफेयर चल रहा था, जिससे वो शादी करना चाहता था। इस कारण उसने अंजलि के अफेयर के बहाने से एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। दिवाली की छुट्टी होने वाली थी। उसने बच्चों को पैतृक गांव भेज दिया था। योजना के मुताबिक 26 अक्टूबर 2025 को दोपहर के 2:15 बजे के करीब समीर अंजलि को अपनी कार नंबर MH12FU 0864 में बैठाकर घर से नांदेड़ सिटी के नवले पुल पर से मुंबई बेंगलुरु हाईवे से पहले खेड़ शिवापुर के घाट पर गया था। वहां पर दोनों ने कुछ देर बातें की, चहलकदमी करते हुए कुछ समय बिताया। उसके बाद समीर शाम के करीब 5 बजे ब्राउनस्टोन एयरडाइन रेस्टोरेंट खेड़ शिवापुर के पास वॉशरूम के लिए रुका। उसके बाद पुणे के गोगल शिंदेवाड़ी के एक होटल से समीर ने भेल खरीदी। फिर शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास वो अंजलि को लेकर गोगलवाड़ी वाले किराए पर लिए गए सूरज इंडस्ट्रीज के गोदाम में पहुंचा। अंदर जाते ही अंजलि ने पहले गोदाम देखा। वहीं एक साफ जगह पर समीर ने चटाई बिछाई। चटाई पर बैठकर वे दोनों भेल खाने लगे। भेल खाते खाते उनके बीच बहस होने लगी। दरअसल समीर ने अचानक पाटिल की चर्चा छेड़ दी थी। उसने अंजलि को हिदायत दी कि वो उससे अपना संबंध तोड़ दे, वरना अंजाम बुरा होगा। इस पर अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शांत बनी रही, लेकिन जब उसने जुबान खोली तब फिल्मी अंदाज में बोली, क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं। ये सुनते ही समीर को गुस्सा आ गया। गुस्से में वो पत्नी अंजलि के साथ गाली गलौज करने लगा। उनके बीच बातों का जब सिलसिला शुरू हुआ तब उनके प्रेम संबंध को लेकर तू मैं होने लगी। उस वक्त गोदाम में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। उनके बीच हाथापाही तक की नौबत आ गई। इसी दौरान समीर ने अंजलि का गला दबा दिया। समीर आक्रामक हो चुका था। उसने तब तक गला दबाए रखा जब तक कि अंजलि की सांसें बंद नहीं हो गईं। अंजलि के बेजान होने पर समीर थोड़ा सहम गया। थोड़ी दूर बैठकर सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। उसके हाथों पत्नी का खून हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। जेल, उम्र कैद और फांसी का फंदा तक उसके ख्याल में आने लगे थे। इसी के साथ बच्चों का चेहरा भी उसके दिमाग में घूमने लगा था। वो इस आरोप से बचने के उपाय सोचने लगा। उसके द्वारा कत्ल के बारे में किसी को भी पता नहीं था। वहां कोई चश्मदीद नहीं था। इस कारण वो कत्ल के सबूत मिटाने की तैयारी में लग गया। हालांकि इसकी कुछ तैयारी उसने पहले से ही कर रखी थी। गोदाम में लोहे की एक भट्टी बनवा रखी थी। उसने भट्टी में अंजलि की लाश को रखकर उसे सुलगा दिया था। भट्टी में लकड़ियां और पेट्रोल डालकर लाश को राख होने तक जलाता रहा ताकि कोई सबूत न बचे। बची राख को उसने पास की नदी में बहा दिया। हत्या के बाद उसने एक और चालाकी की। अंजलि के फोन से अपने ही एक दोस्त को आई लव यू का मैसेज भेज दिया। फिर उसी फोन से खुद ही जवाब भी लिख दिया। ऐसा कर उसने ये दिखाने की कोशिश की कि अंजलि किसी और के साथ प्रेम संबंध में थी और हत्या की वजह उसका अफेयर है। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अंजलि की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। वो 28 अक्टूबर 2025 को अचानक वारजे पुलिस थाने पहुंच गया। पुलिस से अपनी पत्नी अंजलि जाधव के गुम हो जाने की बात कही। इधर पुलिस अंजलि को ढूंढने में लग गई। एसआई नितिन गायकवाड़ ने अपनी टीम के साथ अंजलि को खोजना शुरू किया। अंजलि को आखिरी बार श्रीराम मिस्सल हाउस, गोगलवाड़ी फाटा, शिंदेवाड़ी के आसपास दिखा गया था। इसलिए मामला राजगढ़ पुलिस थाने में ट्रांसफर कर दिया। इधर समीर बार बार वारजे पुलिस स्टेशन जाने लगा। वहां वो पत्नी के बारे में बार बार पूछने लगा। पुलिस को इस तरह बार बार पूछना संदिग्ध लगने लगा। डिप्टी कमिश्नर संभाजी कदम की देखरेख में पूछताछ और गुमशुदा की जांच शुरू हो चुकी थी। इस सिलसिले में जब पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो अंजलि आखिरी बार पति समीर के साथ ही नजर आई। कई राउंड की पूछताछ में समीर के बयान भी उल्टे पुल्टे थे। जब पुलिस ने सख्ती की तो समीर टूट गया और अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि पत्नी की हत्या कर उसकी लाश भी वो ठिकाने लगा चुका है। उसे इसका आइडिया दृश्यम फिल्म से मिला था। इसके लिए उसने अजय देवगन की दृश्यम 4 बार देखी थी। समीर ने यह भी कबूल कर लिया कि उसने जानबूझकर गोगलवाड़ी इलाके में 18,000 रुपये महीने पर किराए पर एक गोदाम लिया था। इसमें एक लोहे का बॉक्स ले जाकर रखा था जिसे भट्टी के रूप में इस्तेमाल किया गया। वहां उसने पहले से ही पेट्रोल और लकड़ियां इकट्ठा कर रखी थीं।
नितिन शिवाजी गायकवाड़ ने सरकार की ओर से पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 103, 238 के तहत फरियाद दर्ज कर कानूनी रूप से समीर पंजाब राव जाधव को हिरासत में लिया। समीर जाधव ने जिस जगह पत्नी का कत्ल करने का अपराध किया था, दरअसल वो क्षेत्र राजगढ़ पुलिस थाने का था। इसलिए वारजे मालवड़ी थाना पुलिस के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विश्वजीत कायांगड़े ने पुणे में दर्ज कर लिया था। फिर इसे राजगढ़ ग्रामीण पुलिस थाने को कानूनन सौंप दिया। इस मामले में पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार, एडिशनल कमिश्नर रंजन कुमार शर्मा, डीसीपी संभाजी कदम, एसीपी कथरूड भाऊ साहेब पठारे के मार्गदर्शन में केस का खुलासा हुआ।